हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। आज हम रूसी क्रांति का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं लेनिन के बारे में। इससे पहले आपको रूसी क्रांति को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया था। अक्टूबर की क्रांति, नवंबर है ना, 1917 की क्रांति, 1905 ईस्वी क्रांति, इन सब क्रांति आपका खत्म हो चुका था। अब आगमन होता है लेनिन का। लेनिन के बारे में हम जानेंगे, लेनिन कौन था, लेनिन ने कौन सा काम किए, लेनिन की मृत्यु कैसे हुई, लेनिन के बाद किसने सरकार बनाया, इस सब के बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए तो चलते हैं लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 रूसी क्रांति। क्या सीख रहे हैं बाबू? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति तो आपका खत्म हो गया। अब हम जानते हैं लेनिन और स्टालिन के बारे में। मेन है लेनिन और स्टालिन के बारे में। क्रांति आपका लेक्चर नंबर 3 में खत्म कर दिया गया है और लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। हम चैप्टर बना रहे हैं समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, चलिए बच्चे, आपको हम लास्ट क्लास में हम छोड़े थे लेक्चर नंबर 3 में, तो आपको वहां आपको बता दिया गया था कि अगला लेक्चर जो होने वाला है वो लेनिन के बारे में। किसके बारे में होने वाला है? लेनिन। यानी लेनिन कौन था उसके बारे में समझेंगे। चलिए, सबसे पहला है आपका लेनिन कौन था। लेनिन कौन था? लेनिन एक साम्यवादी नेता था। कौन सा नेता था? साम्यवादी नेता था, है ना, जो गरीबों, मजदूरों एवं किसानों के हित के लिए लड़ता था। लेनिन एक साम्यवादी नेता था बाबू, जो गरीबों, मजदूरों और किसानों के हित के लिए ही लड़ता था। ठीक है, लेनिन कौन था? लेनिन एक साम्यवादी नेता था जो गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए लड़ता था। ठीक है, लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870, याद रखिएगा, लेनिन का जन्म कब हुआ? 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को रूस के सिम्ब्रस्क, याद रखिएगा, सिम्ब्रस्क, क्या लिखा हुआ है? सोर्सी का सिम्ब्रस्क। ठीक है, सिम्ब्रस्क गांव में हुआ था, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित। ये किससे प्रभावित था? कार्ल मार्क्स इसके विचार से काफी प्रभावित था। कौन? लेनिन। लेनिन 1905 ईस्वी की क्रांति में भी शामिल था। 1905 ईस्वी का क्रांति हुआ था, फर्स्ट क्रांति, उसमें लेनिन था, शामिल था। ठीक है, यह बोल्शेविक पार्टी का नेता था। किस पार्टी का? बोल्शेविक, याद रखिए, बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, लेनिन को जार द्वितीय ने रूस से निकाल दिया था। लेनिन क्या कर दिया था? लेनिन को जार द्वितीय ने रूस से क्या निकाल दिया? क्यों निकाल दिया था? वह 12 सालों तक स्विट्जरलैंड में अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। यानी रूस में उससे निकाल दिया। क्यों? उसके भाई के चलते, भाई ने कुछ गलती कर दिया, उसके कारण उसको रूस से निकाल दिया और निकल के कहां चला गया? तो मतलब स्विट्जरलैंड में 12 सालों तक स्विट्जरलैंड में रहा। ठीक है, क्या बच्चे समझ में आ गया? लेनिन कौन था उसके बारे में अच्छे से आपको समझा दिया गया। लेनिन एक साम्यवादी नेता था जो गरीबों और किसानों के हित के लिए काम करता था। लेनिन का जन्म कब हुआ तो वो भी बता दिया गया, कहां पे हुआ तो वो भी बता दिया गया, लेनिन किससे प्रभावित था वो भी बता दिया गया, लेनिन का जन्म, लेनिन 1905 क्रांति में शामिल थे वो भी बता दिया गया, वह किस दल का नेता था? बोल्शेविक दल का नेता था, वो भी बता दिया गया। लेनिन है ना, लेनिन को जार द्वितीय ने रूस से क्या कर दिया? निकाल दिया था। निकालने के बाद कहां था वो? स्विट्जरलैंड में। कितना सालों तक? 12 सालों तक स्विट्जरलैंड में था। ये सब आपका लेनिन के बारे में बता दिया। एग्जाम में पूछे लेनिन कौन था तो इसको लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं लेनिन की वापसी। जब लेनिन 12 सालों तक स्विट्जरलैंड में रहा, उसके बाद वापसी हुआ। कैसे हुआ वापसी जानते हैं। जार द्वितीय की सत्ता जाने के बाद, किसका? जार द्वितीय की सत्ता जाने के बाद लेनिन जर्मनी की सहायता से, एग्जाम में पूछा जाएगा, लेनिन किसकी सहायता से रूस वापस आया था? बोलिए जर्मनी की सहायता से रूस वापस आया। ठीक है ना, सहायता से रूस वापस आया। लेनिन वहां की जनता से कहा, कहां की जनता से? रूस की जनता से। जब वापस आया तो रूस आया, तो रूस बोल्शेविक पार्टी का वो नेता था ही। जनता से कहा अभी एक और क्रांति, अभी क्रांति खत्म नहीं हुई है। अभी कहा कि अभी क्रांति खत्म नहीं हुई है, अभी एक और क्रांति होगा। कौन का है बात? लेनिन का, कि अभी क्रांति बिल्कुल खत्म नहीं हुआ रूस से, एक और क्रांति होगा। तो उस क्रांति फिर क्या? वो नेता था ही लेनिन का, कहां का? रूस का नेता। तो फिर क्या? लेनिन की बात मानकर वहां की जनता क्या करते? जनता ने एक और क्रांति किया, जिसे हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या जानते हैं? अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। कब किया ये? जार निकोलस की सत्ता जाने के बाद जब लेनिन वापस आया तो उस नेता से जब अपना बातचीत किया, जनता से जब बातचीत किया, जनता को बताया कि अभी पूरी तरह से अपना रूस आजाद नहीं हुआ,
इसमें एक और क्रांति बाकी है, वो क्रांति को नाम दिया गया अक्टूबर की क्रांति। किसका क्रांति बाबू? अक्टूबर की क्रांति। चले, क्या समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं अक्टूबर की क्रांति। आपको हम बताते 1917 की 2 क्रांति हुई थी, ठीक है। अक्टूबर की क्रांति हम जानते हैं। इस क्रांति में लेनिन बोल्शेविक दल का बैठक किया, जिसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने इस बैठक में 3 नारे दिए, रोटी, भूमि और शांति। एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, अप्रैल थीसिस क्या? अप्रैल थीसिस किससे कहते हैं? तो आप बता दिएगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया अप्रैल थीसिस क्या, लिखेगा लेनिन ने बोल्शेविक दल की बैठक किया, जिसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इसमें 3 नारे दिए। कितने नारे दिए? 3 नारे। इस बैठक में लेनिन ने 3 नारे दिए, रोटी, भूमि और शांति। बस एग्जाम में अगर पूछे 2 नंबरिया अप्रैल थीसिस क्या है, बस इतना ही लिखना बाबू, इतना ही लिखना बस, ये और ये। अप्रैल थीसिस क्या है तो क्या लिखेगा, है ना? लेनिन ने बोल्शेविक दल की बैठक किया, जिसमें रोटी, इसमें 3 नारे दिए। वो 3 नारे कौन थे? रोटी, भूमि और शांति। इसी को हम क्या जानते हैं? अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। क्या ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, इस क्रांति इस प्रकार 7 नवंबर 1917 को और पुराने कैलेंडर, याद रखिएगा, नए कैलेंडर 7 मतलब नवंबर 1917 और पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को लेनिन ने सेना और जनता के साथ मिलकर, लेनिन क्या किया? सेना के साथ और जनता के साथ मिलकर पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन को, बैंक को, डाक को, टेलीफोन को, समझे, केंद्र को, कचहरी को और अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? लेनिन ने कब्जा कर लिया अक्टूबर की क्रांति करके, ठीक है। चलिए, जिसके कारण सत्ता बोल्शेविक के हाथों में चलेगी। इस अब सत्ता पूरी तरह से, सत्ता किसके हाथों में? बोल्शेविक दल के हाथों में चलेगी। उसका नेता कौन था? लेनिन था, ठीक है ना। चलेगी। इस प्रकार इस क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चे कि बताइए अक्टूबर की क्रांति क्या है, या पूछेगा बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं। 2 क्रांति पूछ सकता है इसे। अक्टूबर की क्रांति से आप क्या समझते हो या बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हो? आराम से इसको लिख देना है। लिख दोगे? लेनिन ने क्या करे? लेनिन ने बोल्शेविक दल का एक बैठक किया, जिसमें 3 नारे दिए, रोटी, भूमि और शांति। यह इस प्रकार 7 नवंबर 1917 ईस्वी को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को लेनिन ने सेना के साथ और जनता के साथ मिलकर बैंक, कचहरी, कोर्ट, सब रेलवे स्टेशन, सब पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसी कब्जा करने के बाद पूरा का पूरा रूस कब्जा किसके? बोल्शेविक के दलों के हाथों में चला गया और उसका नेता कौन बना? लेनिन बना गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? चलिए, अब जानते हैं रूस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। जब रूस की क्रांति खत्म हो गया, उसके बाद रूस में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है बच्चे कि रूस की क्रांति होने के बाद रूस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। तो बता सकते हैं आप लोग? रूस की क्रांति खत्म होने के बाद रूस में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानते हैं। पहली बार रूस में सत्ता सरबराह वर्ग यानी गरीबों का वर्ग, सरबराह वर्ग के हाथों में आया, जिसमें लेनिन को राजा बनाया। देखिए, यानी सत्ता जाने के बाद जानते हैं बोल्शेविक दल का वहां पर प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बार सरबराह किसके हाथों में? सरबराह वर्ग के पास। सरबराह कौन है? वैसे गरीब किसान लोगों को हम क्या बोलते हैं? सरबराह वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग के हाथों में आया, जिसमें लेनिन को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। लेनिन ट्राटस्की को विदेश मंत्री बना दिया। लेनिन क्या किया? अपने दोस्त ट्राटस्की को क्या बना दिया? विदेश मंत्री बना दिया गया। इसके बाद लेनिन रूस के जनता के लिए बहुत सारे काम किए। देखिए, रूस की क्रांति का प्रभाव बता रहे हैं। लेनिन क्रांति होने के बाद क्या क्या हुआ, उसका प्रभाव यही हुआ। इसके बाद लेनिन ने रूस के जनता के लिए बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम किए? सबसे पहले लेनिन ने रूस के सभी तरह के युद्ध को क्या किया? बंद करवा दिया और प्रथम विश्व युद्ध से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। सबसे पहला काम किया ये, प्रथम विश्व युद्ध में जो शामिल था वो युद्ध को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद जितना भी सेना प्रथम विश्व युद्ध में था उस सबको क्या कर लिया? ये अपने देश वापस बुला लिया, ठीक है। लेनिन के जर्मनी के साथ एक ब्रिस्ट-लीवक्स की संधि की। किसके साथ? लेनिन जर्मनी के साथ, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो है रूस ज्यादा नुकसान किसका किया था? जर्मनी का ही किया था। अब सोचा कि अगर हम अलग थलग ना चाहे, हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले हम रूस के क्या कहते हैं? जर्मनी के साथ ही हमको संधि करना पड़ेगा, क्योंकि रूस सबसे नुकसान जर्मनी का ही किया था। इसलिए वह क्या किया?
लेनिन ने जर्मनी के साथ एक ब्रेस्ट-लिटस्क का संधि की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जर्मनी कभी भी रूस पर आक्रमण नहीं करेगा। नहीं करेगा तो उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। हाँ, नहीं करेगा, इसके लिए कुछ जमीन जर्मनी को दे दिया। यानी जर्मनी से संधि किया कि देखिए, हम जानते हैं कि आपका नुकसान हम बहुत ज्यादा किए हैं, एक काम करें, हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, आप हमसे भी युद्ध मत लड़िए, हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। जर्मनी को क्या कर दिया, कुछ मतलब संधि कर करके कुछ जमीन जर्मनी को दे दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं। इसी समय रूस में गृह युद्ध भी छिड़ गया। देखिए, इसी तरह रूस में क्या छूट गया, गृह युद्ध छिड़ गया कि हम राजा बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, बहुत गृह युद्ध छिड़ गया। जिसका फायदा कौन उठाया, अमेरिका, जापान और फ्रांस, ब्रिटेन ने रूस पर आक्रमण किया। इसका फायदा उठाया अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस क्या कर दिया, रूस पर आक्रमण कर दिया। परंतु याद रखिएगा, परंतु लेनिन इस सब से डरा नहीं, लेनिन इन सबसे डरा नहीं, बल्कि इन लोगों से डटकर सामना किया, बल्कि इन लोगों से डटकर सामना किया। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया? ये रूस का प्रभाव, यानी क्रांति होने के बाद जो प्रभाव हुआ, ये सब के बारे में आपको बता दी। आगे चलते हैं। फिर लेनिन ने अब समझा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा विदेशी आक्रमण होता ही रहेगा, तो इसके लिए हमको पहले देश को सुरक्षित करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा? लेनिन ने कुछ नियम बनाए। लेनिन ने ट्राटस्की को नेतृत्व में एक लाल सेना का गठन किया। लेनिन ने ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया था, उसको बोला कि एक काम करो, एक ऐसा सेना बनाओ जो विदेशी हमलों से रोका जाए। उसका काम है सिर्फ विदेशी हमलों से लड़ना है, अलग सेना बनाओ, सिर्फ वो विदेश का ही काम करे। तो क्या किया, लाल सेना का गठन किया जो विदेशी हमलों को रोकने के लिए बनाया गया, सिर्फ विदेशी हमलों को रोकने के लिए, अब अंदरूनी नहीं, विदेशी। इसके अलावा गृह युद्ध भी, आप जानता है कि विदेशी हमलों को रोकने के लिए हम तो लाल सेना बना दिए, लेकिन क्या घर में भी युद्ध नहीं होगा? घर में भी अगला नेता चाहेगा हम राजा बने, तो घर में युद्ध रोकने के लिए उसके लिए क्या किया, इसके अलावा गृह युद्ध, आंतरिक विद्रोह को रोकने के लिए गुप्त संगठन की मतलब स्थापना की गई, जिसका नाम चेका रखा। इसका नाम क्या रखा? चेका रखा। क्या समझ में आया आपके बच्चे? आपसे पूछा जाएगा, यानी आंतरिक विद्रोह को रोकने के लिए रूस ने कौन सा संगठन बनाया था? बोलिएगा चेका, गुप्त दल, उसका नाम था चेका। अब विदेशी हमलों के लिए आप बता दीजिएगा लाल सेना का गठन किया। किन्हीं को मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत है तो बोलिएगा, अगर दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। जिसका नाम संगठन, गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसका नाम चेका रखा गया, और यह अचानक छापा मारता था। ये जो रखा था आपका गुप्त संगठन चेका, ये अचानक क्या करता था, छापा मार करके, अचानक छापा मार करके विद्रोहियों को क्या कर लेता था, गिरफ्तार कर लेता था। विद्रोहियों को क्या कर लेता था, गिरफ्तार कर लेता था। ठीक है, अचानक छापा मार करके विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार रूस अब पूरी तरह से क्या हो गया था, सुरक्षित हो गया। यानी ये दो संगठन बनाने के बाद, गुप्त दल जिसमें चेका नाम रखा और लाल सेना का, उसके बाद रूस पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलते। रूस में लेनिन के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। आप जानते हैं रूस के लेनिन के द्वारा कार्य। अभी बताइए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है लेनिन ने क्या क्या काम किए, बताइए, लेनिन के कार्यों के बारे में बताइए। तो आराम से ये सब कार्य जितना हम बताएंगे उसको बता दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है बच्चे, लेनिन ने क्या क्या रूस के लिए क्या क्या कार्य किए, लेनिन ने रूस के लिए कौन कौन से है ना काम किए, कौन कौन सी भूमिका निभाई, तो अब आराम से सबको बता दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। लेनिन ने, देखिए यहाँ 1918 करिएगा। लेनिन ने 1918 ईस्वी को एक नया संविधान बनाया। पहला काम क्या किया, सबसे पहले लेनिन क्या किया, 1918 ईस्वी को एक नया संविधान बनाया, जिसमें रूस का नाम बदलकर यूएसएसआर, याद रखिए क्या नाम रख दिया, यूएसएसआर। आपसे पूछ सकता है लेनिन ने रूस का संविधान का नाम बदलकर क्या रखा गया, यूएसएसआर, जिसमें रूस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रखा गया। यानी रूस का नाम बदलकर यूएसएसआर रख दिया गया। ठीक है, चलिए। लेनिन ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दे दिया। पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, पहले वोट देने का अधिकार नहीं था 18 साल से नीचे ऊपर वाले को, लेकिन लेनिन के आने के बाद 18 साल से जितना भी ऊपर हो गया सभी व्यक्ति को क्या करे, वोट देने का अधिकार दे दिया। ठीक है, चलिए। लेनिन बोल्शेविक दल का क्या था, नाम बदलकर साम्यवादी दल रख दिया। पहले जिस दल का नाम था बोल्शेविक दल, उसका नाम बदलकर रख दिया साम्यवादी दल। क्या रख दिया, साम्यवादी दल। ठीक है। लेनिन ने शिक्षा में भी सुधार किया। लेनिन क्या किया, शिक्षा में भी सुधार किया।
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, यानी प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। ठीक है। लेनिन ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया और जारशाही वाले लोगों को बड़े बड़े पदों से क्या कर दिया, हटा दिया। लेनिन क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया, यानी जारशाही यानी पैसे वाले लोग, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पद में बैठे हुए थे उसको उससे क्या कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है। चलिए, लेनिन ने एक लाल रंग का झंडा बनाया। लेनिन क्या किया, एक लाल रंग का झंडा बनाया जिसमें हसुआ और हथौड़ा का चित्र दिखाया गया, है ना, हसुआ और हथौड़ा का चित्र दिखाया गया। लेनिन ने अमीरों से जमीन छीनकर किसानों और गरीबों में बांट दिया। लेनिन क्या किया, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन था, है ना, उसको कुछ जमीन छोड़ करके बाकी जमीन किसानों और गरीबों में बांट दिया। ठीक है। चलिए, ये सब रूस में लेनिन के द्वारा किया गया कार्य। एग्जाम में पूछ सकता है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, इस बार का 2026 में जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेनिन के कार्यों के बता, लेनिन ने रूस के लिए क्या क्या काम किए उसको बताया, आपको इसको बता देना है। ठीक है। चलिए, लेनिन ने सरकारी खजाने को भरने के लिए कुछ बड़ी गलती हो गई। बताइए, लेनिन भी क्या है, एक इंसान है बेटे, तो इंसान से कभी ना कभी तो गलती हो ही सकती है। लेनिन बहुत सारे अच्छे काम किए लेकिन उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, है ना। वो गलती क्या हुई आप दिखाते हैं। लेनिन से क्या क्या गलती हुई। सबसे पहले लेनिन ने उत्पादन पर रोक लगा दिया। उत्पादन को क्या कर दिया, रोक लगा दिया, जिससे किसानों से जबरदस्ती अनाज, है ना, वसूली करने लगे, जिससे किसान नाराज हो गए। यानी एक तो उत्पादन पर रोक लगा दिया और किसानों से जबरदस्ती क्या कर ले, वसूली करने लगे, जिससे किसान क्या हो गए, नाराज हो गए। नाराज होकर अपना अनाज को जलाने लगा, अपना अनाज को क्या करने लगा, जलाने लगा। ठीक है। चलिए, जिसके कारण 1920 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक रूस में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। यानी जब किसान खेती करेगा ही नहीं और खेती करना तो खेती को क्या कर रहा, जला ही देता था, यानी अनाज को जला ही रहा था, तो वहां कुछ बचेगा ही नहीं, तो बचेगा नहीं तो खाएगा कैसे, तो भूखमरी की स्थिति पैदा हुई। कब से कब तक, 1920 से 1921 ईस्वी तक रूस में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। करोड़ों लोगों के साथ जीवन मरण की स्थिति पैदा हो गई और चारों तरफ लेनिन का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। चारों तरफ लेनिन का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। अब तब लेनिन को समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस गलती को क्या किया, सुधारा जाए, वही बात। तब जाकर लेनिन को समझ में आया कि उससे कुछ बड़ी गलती हुई। उसके बाद तब लेनिन को समझ में आया कि उससे कुछ बड़ी गलती हुई, तब ना किसान लोग, इतने लोग हमसे नाराज हो गए। ठीक है। इस गलती को सुधारने के लिए एक नया नीति बनाया गया जिसे नई आर्थिक नीति नाम दिया। गलती को सुधारने के लिए लेनिन ने एक नया नीति बनाया, इस नीति का ही नाम रखा नई आर्थिक नीति। क्या है, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा गया, नई आर्थिक नीति क्या, लेनिन के द्वारा दिया गया नई आर्थिक नीति में क्या क्या बातें कही गई, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम, अब चलते हैं नई आर्थिक नीति। अब चलते हैं बच्चे नई आर्थिक नीति के बारे में। नई आर्थिक नीति के बारे में चलते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है, नई आर्थिक नीति का के बारे में बताएं। नई आर्थिक, कोई 3 नई आर्थिक नीति के बारे में, है ना, पूछ सकता है कि लेनिन के द्वारा दिया गया नई आर्थिक नीति कोई 2 बताए। ठीक है। चलिए, पहला, लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1920 ईस्वी में लागू किया जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया, 1920 ईस्वी में लागू किया, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई। एग्जाम में पूछ सकता है बच्चे, लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया, तो बताइएगा 1921 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, जिस किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर का मतलब क्या होता है बच्चे, टैक्स, कुछ कर लगाया गया। यानी कहता है कि आपका काम करिए बच्चे, एक काम करिए कि आप मुझे अनाज नहीं दो, हमको कुछ टैक्स दे दो। अनाज के बदले क्या दो, कुछ टैक्स दे दो। ठीक है। जमीन राज्य की ही रहेगी, फिर भी जमीन का उपयोग किसान करेगा। और एक और नीति बनाया कि जितने भी सरकारी जमीन है सरकार का, वो जमीन किसान उस पर खेती कर सकता है, लेकिन जमीन किसान की नहीं होगी, वो सरकार की रहेगी, लेकिन खेती आप कर सकते हो। ठीक है। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने के लिए अधिकार दे दिया। यानी जिसमें 20 से कम कर्मचारी था उसको भी अधिकार दे, तुम भी फैक्ट्री लगा सकते हो, तुम भी फैक्ट्री चला सकते हो। ये सब नई आर्थिक नीति में वह नीति बना करके काम किया। ठीक है। विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया। पहले क्या था, रूस में विदेशी पूंजी को बिल्कुल ही रोक दिया था, विदेशी पूंजी हमारे देश में ना आए, लेकिन धन की कमी के कारण अब कहा गया कि एक काम करिए, विदेशी पूंजी आ सकता है लेकिन सीमित तौर पर, खूब नहीं, सीमित तौर पर आ सकता है। ठीक है। विभिन्न स्तरों पर बैंक खाते खुलवाए गए, बहुत सारा बैंक का निर्माण किया गया, उसका खाता खुलवाया गया। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता को सदस्य को समाप्त किया। ट्रेड यूनियन का जो अनिवार्य सदस्य था उसको क्या कर दिया, बिल्कुल ही हटा दिया, समाप्त कर दिया गया। उद्योगों
का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यानी उद्योगों का क्या किया, उद्योग धंधे को क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी सेंट्रलाइज कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, जिससे सभी को उसमें भाग ले सकते हैं, सब कोई मतलब फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। इसको क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है ना। इस प्रकार लेनिन ने नई आर्थिक नीति से उत्पादन की कमी को क्या कर दिया, दूर कर दिया। यानी जो उनसे गलती हुई थी उस गलती को वो क्या किया, नई आर्थिक नीति लागू करके पूरा का पूरा गलती को क्या करे, सुधार करके सब कुछ रूस के लिए सही कर दिया। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया। एग्जाम में पूछ सकता है नई आर्थिक नीति क्या है, तो आप ये सबको पॉइंट को लिख दिए। अगर पूछेगा कोई 2 पॉइंट बताए तो 2 ही लिखिएगा, कोई 3 बोलेगा 3 लिखिएगा, अगर 5 बढ़िया पूछेगा तो इतना सब तो लिख दिएगा। ठीक है। चलिए अब लेनिन की मृत्यु होने वाला है। इतना काम करने के बाद लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में, गलती हो गई यहाँ पे हो गया। ठीक है। 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद समस्या खड़ा हो गया कि इसके बाद यहाँ का राजा कौन बनेगा। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद यह समस्या खड़ा हो गया कि यहाँ का राजा कौन हो गया। 1924 में लेनिन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समस्या खड़ा हो गया कि यहाँ का राजा अब कौन बनेगा। लेकिन इसमें जीत स्टालिन को मिली। किसको मिली, स्टालिन को मिली। इस प्रकार लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का राजा कौन बन गया, स्टालिन बन गया। कौन बन गया बच्चे, स्टालिन बन गया। आपसे पूछ सकता है कि लेनिन की मृत्यु के बाद राजा कौन बना, था बोलेगा लेनिन की मृत्यु के बाद राजा बना स्टालिन। ठीक है। चलिए स्टालिन कम्युनिस्ट, आप जानते हैं स्टालिन कौन था और इसने क्या क्या भूमिका निभाई। ठीक है। स्टालिन कौन था, इसकी क्या भूमिका थी, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। चलते। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। कौन पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और एक तानाशाह राजा था। लेकिन ये बहुत तानाशाह था। कौन राजा था, तानाशाह राजा था, लेकिन जार निकोलस से अच्छा था। ठीक है। स्टालिन 1924 से लेकर 1953 ईस्वी तक रूस पर राज किया। फिर 1953 ईस्वी को स्टालिन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। स्टालिन 1924 में जैसे लेनिन की मृत्यु हुई, उसके बाद स्टालिन सरकार बनाया। 1924 से लेकर 1953 तक कौन राज किया, स्टालिन ने राज किया। ठीक है ना। चलिए अब इसका भूमिका क्या है स्टालिन का, उसके बारे में जान लेते हैं। चैप्टर क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जब यह राजा बना तो 1929 ईस्वी में ट्राटस्की को विदेश मंत्री पद से हटा दिया। जब यह राजा बना तो ट्राटस्की से इससे बनता नहीं था और ट्राटस्की को विदेश मंत्री से क्या कर दिया, उसको हटा दिया गया। ठीक है। चलते हैं। इसके अलावा अपने सभी विरोधियों, यानी उसके साथ जो भी विरोधी दल था, उससे जिसको डर लगने लगा, जिससे कि खतरा होने लगा, है ना, क्या कर दिया, विरोधियों को या तो पद से हटा दिया या उससे मरवा दिया गया। यानी उसका जो भी विरोधी था इसको पद से हटा दिया या तो उनको क्या कर दिया, बारी बारी से मरवा दिया गया। ठीक है। स्टालिन ने रूस को एक महान शक्तिशाली देश बना दिया। यानी स्टालिन क्या किया, रूस को एक महान शक्तिशाली देश बना दिया, क्योंकि 26, 27, 28 साल तक राज किया। इस बीच में रूस को बहुत शक्तिशाली देश बना दिया गया, सबसे ज्यादा। ठीक है। तो आपका बच्चे चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत मेहनत से बनाते हैं बच्चे वीडियो, और एग्जाम की दृष्टि इतना बेहतर ढंग से बना दिए हैं, एक बार पढ़ लो, है ना, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।